हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुविकल्पी तक हो गया था। आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है दी गई आकृति में OPBQ ये क्या चतुर्थांश है के अंतर्गत एक वर्ग OABC एक वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब इसे बनाया नहीं है, ये वाला क्या है, छायांकित है आपका। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये क्या है? OPBQ एक चतुर्थांश है, जो मतलब एक सर्किल का चौथा हिस्सा है और इसके अंदर एक वर्ग है OABC एक वर्ग है। हमें दिया है यहां से यहां तक, इसकी दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से यहां तक दिया है 20 सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग की जो भुजा है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये भी क्या होगा हमारा, 20 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या है, वर्ग के जानते हो सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण होगा। विकर्ण है ना, इसका मतलब हम इसमें क्या नहीं, इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। तो लिखिए त्रिभुज OAB में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय लगा क्या आएगा, विकर्ण आएगा। क्या होता है, कर्ण का वर्ग अर्थात OB का वर्ग, आधार का वर्ग OA का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब AB का वर्ग, OB का वर्ग ये क्या है, 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। तो मतलब OB का वर्ग ये क्या हो जाए जुड़ के 2 इंटू 20 का वर्ग। तो OB का मान आएगा, जब वर्गमूल निकालेंगे 20√2 सेमी। ये हमारा क्या है, विकर्ण आया। अब देखो ये विकर्ण जो है इस क्या चतुर्थांश की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। वो केंद्र है, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 1/4 पाई R स्क्वायर। 1/4 पाई का मान क्या होगा, आंसर किसमें दे रहा, अच्छा पाई का मान इसमें दिया 3.14 इंटू R का मान क्या होगा, ये होगा 20√2 का वर्ग मतलब 20√2 इंटू 20√2। अब इसे हम काटा पीटी करेंगे। जब काटा पीटी करेंगे ना तो इसका मान आएगा 3.142। तो इसे हल करने का 628 है, 628 सेमी स्क्वायर ये आया। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। अब निकालेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 सेमी स्क्वायर। अब देखो चतुर्थांश में से, चतुर्थांश का मतलब क्या है, वर्ग है, मतलब वृत्त बड़ा है और वर्ग छोटा है। ठीक है, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या है, 628 है, 628 माइनस वर्ग कितना है 400, इसे घटा देंगे कितना आएगा 228 सेमी स्क्वायर। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 2, इसको मैं इसे घेरा कर दे रहा हूं।
तो इसका मतलब समझ गए ना। पहले आप लोग इसे नोट कीजिएगा, उसी के बाद इसे नोट कीजिएगा। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 को यहां पे लगा रहे हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। अब क्या करा सवाल नंबर 2, इसे आप लोग देखते रहिए और सुनिए सवाल नंबर। कहा 10.5 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? परिमाप, अर्थात कोई एक है त्रिज्यखंड है, क्या है? त्रिज्यखंड है। इसका हमें दिया है, सभी का नाम रख दो, ओ ए बी सी दिया है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 10.5 सेमी, 10.5 सेमी, और हमें दिया है इसका कोण 60 डिग्री। एंगल जो यहां पे बना रहा है कितना? 60 डिग्री बना रहा है। तो हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब जान तो परिमाने बाहर, मापने माप, मतलब इसको बाहरी अंगों को मापना क्या होगा, अर्थात ये वाली दूरी, ए दूरी और ए दूरी हमें सभी को बताना है जोड़कर, इसका कितना माप है। देखिए हम इसे बोलते हैं यल, यहां से दूरी क्या बोलते हैं? यल। ये जो कोण है क्या है? थीटा है। इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या है, हम जानते हैं क्या होता है, यल बराबर आर थीटा, ये जानते हैं। यहां से यल का मान आ जाएगा, यल आर का मान 10.5 इंटू थीटा कितना है? 60 डिग्री। 10.5 इंटू, इसे हम मिटा के आर को इस साइड लिख दे रहे हैं, ये क्या है हमारा? आर है। 60 को किसमें चेंज करना है? हमें रेडियन में चेंज करना है। किसमें? रेडियन में। क्या होता है? पाई बाई 180। ठीक, इसे काटिए, 60 से काट दीजिए, 2 6 3 बार में कट जाएगा, 3 टाइम में। 10.5 इंटू पाई बाई 3, 10.5 इंटू 1/3, पाई का मान 22/7, क्या हो जाएगा? 22/7। तो इसे पूरा काटने पर ये काटो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये दशमल है, ध्यान दीजिएगा दशमल। 60 से काटिए, 7 पचे 35, 0.5 यहाँ पे लिख रहे हैं 0.5 इंटू 22 गुणा कीजिए, 5 दूना 10, 5 10 से 11, एक अंक बाद दशमलव, ठीक है, सेमी। इतना आ गया, मतलब हमें ए भुजा पता चल गया, ए भुजा और इतनी दूरी पता चल गया। परिमाप क्या होता है? त्रिज्यखंड का परिमाप, खंड का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, अर्थात आर प्लस यल। 10.5 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 11 जुड़ कितना हो जाएगा? 32 सेमी। यही आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए, ये आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है? गौर से सुनिएगा। कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों में क्रमशः 2 चाप हैं। कह रहा ए ओ बी 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये कह रहा है, एक कोई एक त्रिज्यखंड बनाया है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी आपको 7 दिया है और यहां से यहां तक दूरी आपको 21 दिया है, ठीक है, 21 दिया है। ये वाला हिस्सा आपको रंगा हुआ है, क्या है? छायांकित किया है। पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम यहां से यहां तक देखें, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कैपिटल आर 21 सेमी, और यहां से यहां तक त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेमी, और थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर हम इसका त्रिज्यखंड निकाल ले, बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को हम घटा दें, हमें क्या आ जाए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब बारी वाला, कैपिटल आर मतलब बारी वाला में से छोटा वाला घटा दे, θ/360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसे θ/360 पाई को हम कॉमन ले ले, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 60, पाई का मान इसमें दिया है कि रखना पड़ेगा, ठीक, पाई का मान 22/2 रखो। आर का मान कितना 21, 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, 30/360 इंटू 22/7 इंटू, इसे क्या करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में तोड़ दो। एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, कितना हो जाएगा 21 7 28, इसे बार घटा देंगे कितना आएगा 11 में से 7 निकाल देंगे तो 4, इतना बचा। अब इसे काटिए 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 आया। इस 7 से कटेगा 7 दूना 2 से कटेगा, ठीक है। अब क्या कटेगा जो 4 से 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 3 बचा 3, तो ये बचा आपका बटे 3, इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 22 गुणित 7 गुणित 2, ये आएगा 308 बटे 3, 308 है ना, हाँ, सेमी क्यूब, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नोट कीजिए सवाल नंबर 4, हम इधर पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। आपको आकृति बनाया है, पहले हम एक आकृति बनाते हैं। एक है ये क्या समकोण है, बी ए सी, इसको एक ऐसे अर्धवृत्त बना रहा है, ठीक, अर्धवृत्त बनाया, यहां से एक ये चतुर्थांश है, आपको ये रंगा हुआ है, कैसा भाग है रंगा हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि इसे रंग दिया गया है, ठीक। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब सुनिए, कह रहा है आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेमी, त्रिज्या 14 सेमी वाली एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश है। उसी वक्त क्या कर रहा है, बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ये कैसा होगा, अर्धवृत्त होगा, और ए बी सी क्या है, एक चतुर्थांश है। तो कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका नाम क्यू रखा, इसका नाम पी रखा है, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा, देखो पहले हम इस भुजा को निकाल लेंगे। अगर BC निकाल लेंगे तो हमारा इस वाले के लिए अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यास, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और जब हम निकालेंगे मतलब यहां से यहां तक क्या निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये हमारा क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा। क्या बनेगा, वृत्तखंड। अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से हम अर्धवृत्तखंड को घटा दें तो उसका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो लिखिए ये 14 सेमी, ये 14 सेमी होगा, तो क्या बनेगा, चतुर्थांश है तो यहां पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो लिखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 14 सेमी, तो त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी नहीं, बी ए सी में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ठीक। सी में क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग अर्थात BC का वर्ग है,
आधार का वर्ग AC का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AB का वर्ग, यही होगा BC का मान। AC कितना है 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। दोनों भुजाएं बराबर इसलिए क्योंकि यह क्या है, चतुर्थांश है, मतलब एक वृत्त का चौथा हिस्सा, त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। BC वर्ग बराबर 2 इंटू 40 का वर्ग 14 का वर्ग, इसके वर्गमूल निकालेंगे, क्या आएगा 14√2 सेमी, अर्थात ये वाली भुजा 14√2 सेमी आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो इतना आया था त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बोलो, CQ, त्रिज्या CQ बराबर इसका आधा हो जाएगा BC का 7√2 सेमी। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का तात्पर्य BCP, ठीक, इसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त BQCP का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 पाई R स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, R का मान 7√2, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग है, 7√2। जब इसे हम हल करेंगे 7 से 7 कटा, 2 से 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा 11 इंटू 7 इंटू √2 2, तो इसे गुणा करेंगे 77, 2 से गुणा करेंगे 14,154 सेमी स्क्वायर, इतना आया। अब हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल थीटा का मान 90/360 इंटू 22/7, R का मान ये 14 रखना पड़ेगा क्योंकि इस वाले के लिए बात कर रहा है, 14 इंटू 14 माइनस, ये देखो वृत्त का क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कैसा है, समकोण, क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब इसे हम हल करेंगे इसका मान आएगा कितना आएगा 56, इसका मान देखिए जगह हमारे पास कम है, कैलकुलेशन किए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, 56 सेमी स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, अगर हम अर्धवृत्त में से त्रिज्यखंड को घटा दें क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अगर 154 में से हम 56 को घटा दे जो बचेगा छायांकित भाग बचेगा सेमी स्क्वायर, 98 सेमी स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हुआ, नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, आप लोग आखिर देखिए, कह रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए ये आपका कह रहा है दो चतुर्थांश में है, कितने हैं, 2 हैं। एक बार एक देखो ये ऐसे ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला एक चतुर्थांश हुआ, दूसरा इसके लिए जो काउंट करेंगे देखो ये यहां से आ रहा है, अर्थात ऐसे ये ऐसा बनेगा, ये ऊपर वाला टुकड़ा जब देखोगे
ऊपर वाला टुकड़ा। मतलब जब इसे जोड़ोगे ए वाला भाग क्या होगा, इसके ऊपर इधर चला जाएगा, ए वाला भाग इसके ऊपर इधर चला आएगा। ठीक है, यही आपसे कह रहा है। ये हमें 90 डिग्री दिया है, ये हमें 90 डिग्री दिया है। अब देखोगे ये आपका क्या बनेगा, इसे मिला दो, इसे मिला दो, ये बनेगा हमारा क्या, वृत्तखंड बनेंगे। कितने वृत्तखंड बनेंगे, 2 वृत्तखंड बनेंगे। ठीक है, 2 वृत्तखंड बनेंगे तो हम एक वृत्तखंड का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे। 8 सेमी, 8 सेमी। ठीक, ये कितना है, 8 सेमी, 8 सेमी। तो प्रत्येक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का। ठीक, थीटा का मान कितना है, 90 अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 8 स्क्वायर 8। ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। क्या फार्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब इसे हल करोगे तो इसका मान आएगा, इसे काटो, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, इसे काटो 4। जब इसे काटोगे टोटल आएगा इसका 22/7 इंटू 16 माइनस कितना, 8 चौके 32। जब इसे हल करोगे तो लघुत्तम लीजिए, गुणा करने पे आएगा 352 माइनस 224/7। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसे जब घटाएंगे तो आएगा 128/7, 7 सेमी स्क्वायर। एक आया, हमारे पास कितने त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड कितने हैं, 2। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो गुणित 128/7। तो इसका आंसर आएगा हमें कितना, 16 4 5 256/7 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया। अब सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, सुनिए। दी गई आकृति में, एक सेकंड है, दी गई आकृति में, तो पहले एक आकृति हम बना लेते हैं। आकृति 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज है। ABC, ABC और क्या है, DEF, DEF। ये वाला भाग आपका क्या है, छायांकित है। ये क्या भाग है, छायांकित है। अब समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, छायांकित है। अब सवाल सुनिए, कह रहा है दी गई आकृति में, दी गई आकृति में भुजा 10 सेमी, भुजा 10 सेमी है। भुजा 10 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC को केंद्र मानकर चाप इस पर लगाए गए हैं कि भुजा BC CAB को क्रमशः उनके मध्य बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अर्थात ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये इसके क्या है, मध्य बिंदु पे है, अर्थात यहां से तो दूरी कितना होगा, 5 सेमी। कितना होगा, 5 सेमी। ये भी क्या, 5 सेमी। समबाहु त्रिभुज है, सभी के मध्य बिंदु पे लगे हैं, डी ई एफ सभी क्या है, मध्य बिंदु पे हैं। अब देखोगे आप, ये क्या बनेगा हमारा, त्रिज्यखंड बनेगा। क्या बनेगा, त्रिज्यखंड। इसमें कितने, 1 2 3। अगर हम 1 निकाल के 3 से गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये ऐसे लिखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल 3, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/60। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5, मतलब 5 का वर्ग, मतलब 5 इंटू 5। इसे काटेंगे, ये 7 है। ठीक है, 0 0 6 छंगे 36, 3 दूना 6, 2 से काटो 11, ऊपर क्या बचा, ये तो कट गया है सभी। ठीक, ये भी कट गया है। 11 इंटू 5 पचम 25/7, 11 5 55, हासिल लाख 2, 11 दूनो 22, 22 2 24/7 सेमी स्क्वायर, 245 सेमी स्क्वायर। अगर इसे हम दशमलव में काट दें, ठीक, तो दशमलव में कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35 है, 35 सेमी स्क्वायर। यही मेरा राइट आंसर हुआ। ठीक, सात 21, 7 पचे 35, 11 पचे 55, 5, 11 2 22, 5, सॉरी यहाँ पे गुणा गलत हो गया है। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई गलत हो गया है। क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, हासिल लाख 5, 11 दूना 22, 22 5 27 बटे 7। अब इसे काटो, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 घटाओगे 6 65, 67 63 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 20, तो 7 दूनी 14 60, तो वही आएगा 39 पॉइंट कुछ समथिंग है सेमी स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो इसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे 2 बार पूछ चुका है, 2019 और 20 में। ठीक, क्या दिया है, त्रिज्या में दिया है 10 सेमी और थीटा बराबर समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। आपसे पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात देखिए पहले फिगर, ये कोई एक सर्किल है, इसकी ये त्रिज्या है, इसकी ये जीवा है। क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अगर 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हमारा लंब, ये आधार। ठीक है, ओ ए बी, ए पी हो गया। तो ये क्या बनेगा हमारा, देखो यहां से ओ ए पी बी। ठीक, इसे हम निकालना हो, हमें इतना क्षेत्रफल निकालना है, क्या है, लघु। तो हमें इसे निकालना क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो थीटा त्रिज्यखंड क्षेत्र क्या हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे त्रिभुज क्या बनेगा? ओ ए बी। त्रिभुज क्या बनेगा? समकोण। समकोण क्या बनेगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है? ओ ए इंटू ओ बी। थीटा का मान 90, 360 इंटू पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है? 10। 10 का वर्ग मतलब 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10। ये काटिए 0 0 9 चौके 36 4। ये 2 से ए 5 आएगा। ये कितना आएगा? 5। तो कितना बचा ऊपर? 22 इंटू 25/7 माइनस क्या बचा? 50। 22 इंटू 7 इंटू 50 है। इसे हम गुणा करो। 25 2 50, 50 5 55। इस 7 से इसमें गुणा करो। 7 5 35/7। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 2/7। 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 7 9 7 8 56, 28 पॉइंट। इसका आंसर आएगा कौन सा है? 7 ना, 28.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आया। अब देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 सवाल यही है, सब कुछ यही है। उसमें पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल नंबर 8 सेम है। तो इसे बताइए, इसका लघु निकाल लिया ना, ए डेसिमल है भैया, लघु निकाल लिया। अब इसी का हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो फार्मूला क्या होगा? सवाल नंबर 8 बोर्ड उसका नाम डाल दे रहे हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान 10, 10 का वर्ग मतलब 10 इंटू 10 माइनस लघु कितना आया? 28.5, 28.5। ये कितना हो जाएगा? 22/0/7, 28.5। इसे जब काटोगे दशमलव आए, ठीक है, दशमलव में काटोगे तो इसका मान आएगा कितना? 8 ना, सॉरी इसे डायरेक्ट लिखो, इसका मान लिखो ये 3.14। गुणा करने में आसानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 314 माइनस 28.5, अर्थात इसे जब घटा दोगे इसका आंसर आएगा 285.5 सेमी स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 8 हुआ। आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है? करा है 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है और पाई का मान दिया 22/7 का प्रयोग कीजिए।
हमें दिया है r बराबर 14 सेमी, r बराबर 14 सेमी, और थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, पाई का मान 22/7। कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30, 360, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 14, वर्ग मतलब 14 इंटू 14। इसे काटा पीटी कीजिए, 1 2 12 टाइम हो जाएगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, ऊपर क्या बचा, ये 1/12, ये 22, कितना बचा 22, 14 इंटू 2। अब देखो काटे, 2 से काटिए, ये 6 टाइम 6 बार में कट जाएगा, 6, 2 से काटिए 3 7, 22 इंटू 7/3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 3, तो इसका आएगा क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। ठीक है, 154/3 सेमी स्क्वायर। सवाल नंबर 10, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 10 कह रहा है समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड को काटे जाते हैं। मतलब एक आयताकार कार्डबोर्ड है, उसमें से 2 सर्किल निकाल लिए जाते हैं जो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिनकी बीमा है, जो आयताकार कार्डबोर्ड है उसकी बीमा दिया 14/7 सेमी। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। अर्थात हमें ये दिया है, ये आयताकार कोई एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसमें सर्किल बने हुए हैं, कार्डबोर्ड से ये सर्किल निकाल लिया जाता है। सॉरी नहीं बन पाया, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए अब इसे हम बना देंगे कार्डबोर्ड है, इसका दिया है 14 सेमी, लंबाई कितना है 14 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी। अब सवाल को समझिएगा, एक कह रहा है एक आयताकार कार्डबोर्ड है, मतलब इस सभी का नाम रख दें A B C D। ABCD एक क्या है, आयत है जिसकी लंबाई 14 सेमी है और चौड़ाई कितनी है 7 सेमी है। कह रहा है इस कार्डबोर्ड से, मतलब इस कार्डबोर्ड से 2 सर्किल निकाल लिया जाता है जो एक दूसरे क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जो शेष बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये वाला भाग, देखो ये वाला भाग बचा, इधर देखो ये वाला भाग बचा, बचेगा ना कार्डबोर्ड में, जब निकाल लोगे तो ये क्षेत्र तो बचता है। इधर देखो इस साइड है बचा हुआ है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक, ये सर्किल है, ये बताओ इस सर्किल का व्यास कितना होगा। अगर हम इसे ऐसे मिला दें तो ये 7 सेमी, देखो ये दूरी कितना है, चौड़ाई 7 है, मतलब ये भी हमारा व्यास भी 7 होगा। तो वृत्त का व्यास कितना है 7 सेमी, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा,
आ गया। तो हम इसमें से क्या करेंगे, पहले कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब आयत का क्षेत्रफल, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। जानते हैं आप लोग 14 गुणित 7, 14 सते 98 सेमी स्क्वायर, 7 चौक 28, 7 2 9, 98 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, तो 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर का मान कितना है, 7/2, 7/2, 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 1 7 कैंसिल हो गया, ठीक। इस 2 से ए 11 हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, 77, 11/2, सॉरी 11 बचा इंटू 7/2, 77/2। इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 पंचे 10, इतना आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम ये गड़बड़ हो रहा है क्या, 7 7 7 कट गया आएगा, 2 से 22 कटे 11, ठीक है। 1 सेकंड है, 11 सते 77। ओहो, मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं लगाया, ठीक। इसीलिए मैं इस 2 को मैं यहाँ पीछे लगा दे रहा हूँ, ठीक। तभी तो आंसर गलत आ रहा है। मैं इंटू 2 कर दे रहा हूँ, तो इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया। अब आया क्या, 77 सेमी स्क्वायर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आयत के क्षेत्र से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल मतलब 98 में से 77 निकाल देंगे, 8 में से 7 गए 1 2, 21 सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। विविध प्रश्नावली में टोटल 10 सवाल थे। हम लोगों ने 10 सवाल अच्छे ढंग से सीखा, ठीक। 10 सवालों को अच्छे ढंग से सीखा। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं कृपया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने इष्ट मित्र को बता दीजिए, क्योंकि हमारी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ संबंधित बोर्ड का पेपर है, तो उसके ध्यान में रखते हुए आपको लोग को पढ़ाएंगे। ऐसे आप लोग प्यार इसने बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।